नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा होगी, इसके लिए 20 घंटे का समय तय। 30 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पर लंबी चली बहस के बाद देंगी अपना जवाब। वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों के डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर होगी चर्चा। बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले। राज्य पुलिस के लिए 9,789 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड भी मिला। कांग्रेस के सांसदों की आज बैठक 10 बजे संसद में होगी। बजट पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 4 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को आयकर में बड़ी राहत। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ। नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए किया गया। 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी मोदी सरकार। पहली बार नौकरी वालों को मिलेगा अतिरिक्त पीएफआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकसित भारत का बजट बताया। कहा यह समावेशी विकास को करेगा सुनिश्चित। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला और नौजवानों को अनगिनत अवसर देने वाला बजट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में बिहार के विकास के लिए कई सारी योजनाओं को शुरू करने का काम हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने बिहार के लिए विशेष सहायता की मांग की थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश को फंड मिलने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया आभार। कहा आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य की जरूरतों को पहचानने के लिए धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस द्वारा आम बजट को मोदी सरकार बचाओ बजट बताए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जो इंडिया समूह 230 सीटें नहीं ला सका, 240 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी को क्या नसीहत देगा। बजट के विरोध में आज प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में बनी सहमति। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 7 किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसान नेता लंबे समय से चली आ रही अपनी मांग को पूरा करने के लिए निजी विधेयक लाने के लिए कहेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के संबंध में 2024-25 के लिए बजटीय योजनाओं पर एक वेबिनार का करेंगे उद्घाटन। वेबिनार का उद्देश्य न्याय विभाग के विभिन्न प्रभागों के लिए प्रमुख बजट आवंटन घोषणाओं पर चर्चा करना है। जम्मू कश्मीर में एक और मुठभेड़। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। कुपवाड़ा में कल रात मेलोलाब इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई थी मुठभेड़। 28 आरआर 22 आरआर के अलावा कुपवाड़ा पुलिस मौके पर रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गुंडा इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रखा है। आतंकवादियों ने ग्राम रक्षा समिति बीडीसी के घर पर किया था हमला। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर भी हो सकती है चर्चा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज एक स्मारक टिकट जारी होगा। टिकट जारी होने के बाद गायक मुकेश पर होगा म्यूजिकल कंसर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में कावड़ मार्ग का निरीक्षण करेंगे, साथ साथ मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल रेणु गोंड के पति से मिलेगा। रेणु गोंड की दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। ओडिशा विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज। तलसरा से भाजपा विधायक भवानी शंकर भोई ने कल नामांकन किया था दाखिल। केरल सरकार आज से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि पेंशन वितरण योजना करेगी शुरू। पात्र लाभार्थियों को 1,600 से 1,600 रुपए मिलेंगे। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज। छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए 2,000 रुपए देने समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अराजकता को लेकर राजधानी दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बीते बुधवार को विनुकोंडा में वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता राशिद की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के कारण 2 जुलाई से 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 1 सप्ताह के लिए बंद रखे जाने का आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। रतनपुरी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस आज से पदयात्रा करेगी। हरिद्वार से शुरू होकर केदारनाथ धाम में समाप्त होगी ये यात्रा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने के बाद यात्रा शुरू होगी। मुंबई मेट्रो की पहली भूमिगत एक्वा लाइन आज से शुरू होगी। आर्य कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक 27 स्टेशन हैं। 33.5 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों पर आज राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिजली दरों को नियामक आयोग अंतिम रूप देगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली के एम्स से हुए डिस्चार्ज। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण हृदय रोग विभाग में हुए थे भर्ती। 24 घंटे के बाद एम्स से मिली छुट्टी। रक्षाबंधन पर मोहन यादव कैबिनेट की लाडली बहनों को विशेष सौगात। 1 अगस्त को राज्य की महिलाओं के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। काशीवासियों के लिए खुला बाबा विश्वनाथ मंदिर में विशेष द्वार। सावन में आसान हुई भक्तों की राह। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले 2 दिनों में बारिश के प्रसार बढ़ने का अनुमान। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अगले 2 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका व्यक्त की। गुजरात के द्वारका में भारी वर्षा से 3 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। द्वारका जिले के कई एक हिस्से पिछले हफ्ते से लगातार वर्षा के कारण जलमग्न हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल सौराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। गुजरात के सूरत में मूसलाधार वर्षा से बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिसमें लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह सुबह बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिला दी है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है।
दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके में नोएडा में बारिश हुई। एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई एक हिस्सों में आज तड़के बारिश हुई। रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट आज नौकरी के लिए पैसे देने के धन शोधन मामले में विधायक और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर हाईकोर्ट की एक नई पीठ आज सुनवाई करेगी। जज अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से किया था अलग। सुप्रीम कोर्ट दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा, आज से काउंसलिंग होगी शुरू। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। कहा परीक्षा के अंतिम नतीजे 2 दिन में घोषित होंगे। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। साथ साथ हमने कहा था कि हम इस मामले में कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह श्रीनगर के पंथा चौक से एक और जत्था हुआ रवाना। बालटाल और पहलगाम के रास्ते जाकर पवित्र गुफा में करेंगे दर्शन। तेलंगाना के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आज तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन किए। यूएई के मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी ने आज सुबह तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम के साथ की जॉगिंग। अल मारी चेन्नई में इन्वेस्टोपिया ग्लोबल टॉक्स में होंगे शामिल। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भूटान नरेश और भूटान के PMC की मुलाकात। भूटान के नेता अडानी के 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के स्थल का कर रहे हैं दौरा। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाए जाने की घोषणा से हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ अगले एक साल 10 से 15% रहने का अनुमान। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो ऐलान किया है उससे होम फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों का कारोबार 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस बजट में वित्त मंत्री ने भारतीय स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेस इकोनॉमी अगले 1 दशक में 5 गुने से ज्यादा हो जाएगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिवेश और संपत्ति मौद्रीकरण के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने का लक्ष्य रखा। विश्लेषकों के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमण की घोषणाओं से 30 स्टॉक को मिलेगा फायदा। टैक्स पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव, LTCG, STCG और STT में बढ़ोतरी से मार्केट पर असर पड़ने की जताई संभावना। सीमा शुल्क में 5% की कटौती से इंपोर्टेड फोन होंगे सस्ते। बजट में मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 2024-25 के बजट एलोकेशन में 52% की वृद्धि। 2023-24 के संशोधित अनुमान 14,421 करोड़ 25 लाख रुपए की तुलना में लगभग 21,937 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट में प्रमुख रूप से उन 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते आए हैं। ये 4 जातियां गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। वित्त मंत्री ने इसमें मध्य वर्ग को भी जोड़ा है।
टीडीएस में कटौती का फायदा बीमा धारकों को भी मिलेगा। अब से अगर कोई बीमा कंपनी जीवन बीमा पॉलिसी के एवज में कोई पेमेंट करती है तो धारा 194DA के तहत टीडीएस की दर 2% ही होगी, जो पहले 5% थी। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स हुआ खत्म। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से बढ़ेगी स्टार्टअप की फंडिंग। एनआरआई को लिस्टेड इक्विटीज जैसे एसेट के कैपिटल गेन पर देना होगा ज्यादा टैक्स। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किए गए ट्रांसफर पर लागू होंगी नई कर दरें। कारोबारी साल 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.2% लगाया गया है और साथ साथ कहा गया है कि कारोबारी साल 2026 में 4.5% फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य संभव। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जून तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जून तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 2,610 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 2.2% अधिक है। बजाज फाइनेंस ने जून में समाप्त तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 3,912 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। त्योहारी सीजन से पहले ड्यूटी में कटौती से सोने के खरीदारों को मिली राहत। बजट में कीमती धातु पर आयात शुल्क को आधे से अधिक घटाकर 15% से 6% करने का फैसला। दक्षिणी इथियोपिया में 2 भूस्खलनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जीवित बचे लोगों और हताहतों की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने वाली नाव डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हो गए हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह के तट से लगभग 200 मील दूर नाव सवार 27 लोग मछली पकड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ताइवान में वित्तीय बाजार बंद रहेंगे और लोगों को काम से छुट्टी दी जाएगी, क्योंकि टाइफून गेमी ताइवान की ओर बढ़ रहा है और तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश लेकर आ रहा है। एंडालूसिया समुदाय में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए 170 अग्निशमन कर्मियों और विभिन्न प्रकार की मशीनरियों और वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। बोलीविया में ईंधन के लिए वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। बोलीविया में ड्राइवर हड़ताल पर चले गए और बोलीविया के खजाने में डॉलर की कमी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच छात्र संगठन ने 2 और दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। साथ साथ सरकार से कर्फ्यू वापस लेने के लिए कहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने पहली रैली की। विस्कॉन्सिन में पहली रैली में 17 मिनट के भाषण में कमला हैरिस ने ट्रंप पर किए जोरदार हमले। हैरिस ने कहा कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच विकल्प होगा। 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति पद की दौड़ से अलग कर लिया था और कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनका समर्थन किया था। चुनावी रेस से बाहर होने के बाद जो बाइडेन आज देश को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने लिखा कि वो आज शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस निदेशक किम्बर्ली चीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में गोली चलने की बाद की घटना से ही यूएस सीक्रेट सर्विस आलोचकों के निशाने पर थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप में जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया और अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 82 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा ने 48 गेंदों में 81 रनों की पारी की। पाकिस्तान ने महिला एशिया कप के 9वें मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने 104 रनों के छोटे लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए 35 गेंदें शेष रहते 107 रन बनाकर हासिल किया। भारतीय टीम ने गंभीर और सूर्य कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को पहले ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी। आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। स्मृति ने रैंकिंग में अपना 5वां स्थान बनाए रखा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે હા એ સત્યાનાશ ભાઈ नुकसान कैसा भरेगा तू स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा एकदम बराबर रिस्क समझ कर लेने का सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। हरमनप्रीत को एक पायदान का फायदा मिला, जबकि शेफाली बल्लेबाजों की सूची में 4 पायदान ऊपर आ गई। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। सीरीज के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाज चरिता श्रीलंका को कप्तानी सौंपी। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे। 37 वर्षीय मरे ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। एंडी मरे ने 2012 और 2016 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। इसके अलावा उन्होंने 2 बार विंबलडन और 1 बार US ओपन का खिताब भी जीतने में सफलता पाई। टोक्यो ओलंपिक टेनिस रजत पदक विजेता मार्केटा बोंद्रोसोवा ने हाथ की चोट से के पेरिस ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है। ओलंपिक से हटने के बाद अब उनकी कोशिश US ओपन से पहले पूरी तरह से फिट होने की होगी। ब्रिटेन की संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली चार्लोट दुजार्डिन ने पेरिस ओलंपिक से नाम वापस ले लिया है। 6 बार की पदक विजेता ने घुड़सवारी की शीर्ष संस्था द्वारा दी जा रही जांच के कारण खेलों से अपना नाम वापस लिया। पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। खेलगांव पहुंची ऑस्ट्रेलियाई तैराक एलिजा विनिंगटन और जीना स्ट्रॉस ने पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने को लेकर काफी उत्साहित है। भारत के सुमित नागल ऑस्ट्रिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने स्लोवाकिया के लुकास क्लेन को हराने में सफलता पाई। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज से होगा। थाईलैंड में हुई अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने 5 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर कुल 206 अंक के साथ बेस्ट टीम का खिताब जीता। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। फिल्म साल 2025 में होगी रिलीज। निर्देशक निखिल आडवाणी की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म वेदा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म वेदा। फिल्म वेदा में शर्वरी बाग पहली बार जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज होगी।
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में भी 15 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोनम महापात्रा और उनके पति और म्यूजिक कंपोजर राम संपत मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले हैं। संजय दत्त और रवीना टंडन की रोमांटिक ड्रामा घुड़चढ़ी रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 9 अगस्त से स्ट्रीम होगी। भारी भरकम बजट के साथ फिल्म कंगुआ साल 2024 की एक बड़ी रिलीज होने वाली है। इस बीच मेकर्स ने सूर्या के बर्थडे के मौके पर फिल्म का पहला गाना रिलीज किया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था में जिमी शेरगिल, साइमा अंजरेकर और शांतनु माहेश्वरी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म अब 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।